क्या आपने कभी सोचा है कि पेन की कैप में ये मेटल रिंग क्यों होती है? और क्या आपको पता है कि जो पाइनएप्पल होता है यानी कि पाइनएप्पल फ्रूट, वो एक्चुअली एक फूल से नहीं बनता, बल्कि वो बहुत सारे लगभग 200 फूल के फ्यूजन से बनता है। और क्या आपको पता है कि कुछ कछुए यानी कि टर्टल्स अपने शरीर के लूज किए हुए हिस्से वापस से ग्रो कर सकते हैं? मतलब अगर उनके हाथ या पैर कट जाते हैं ना, तो वो फिर से ग्रो हो जाते हैं समय के साथ। और क्या आपको पता है इस दुनिया में ना कुछ ऐसे मशरूम से भी पाए जाते हैं ना, जो एक्चुअली में लाइट एमिट करते हैं। मतलब वो मशरूम रात में जंगल में एक्चुअली चमकते हैं। आज की इस वीडियो में आप इसी तरह के अमेजिंग और रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हो, जिसे जानने के बाद आप कहोगे वाओ। तो बने रहो वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है दुनिया में रिकॉर्ड की गई सबसे तेज हवा की गति लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे थी। सोचिए, इतनी तेज हवा कि अगर आप उसके सामने खड़े हों तो आपको गिरना पड़ेगा और शायद कोई चीज भी उसके सामने टिक न पाए। ये हवा आमतौर पर टॉर्नेडो या एक्सट्रीम ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के दौरान पैदा होती है। 400 टेक्स्ट की गति में हवा आपके शरीर को आसानी से उड़ा सकती है, पेड़ पौधों को तोड़ सकती है और घरों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरह की तेज हवा की तुलना आप सुपरकार की टॉप स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन ये हवा बिना इंजन और पूरी तरह नेचुरल होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि टॉर्नेडो की ये ताकत एयर प्रेशर डिफरेंस और स्टॉर्म डायनामिक्स की वजह से बनती है। इतना तेज व्हर्लविंड इतने छोटे समय में मैसिव डिस्ट्रक्शन कर सकता है, इसलिए टॉर्नेडो वार्निंग्स और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने महत्वपूर्ण हैं। इस रिकॉर्ड को माउंट वॉशिंगटन यूएसए और कुछ एक्सट्रीम टॉर्नेडोज में मेजर किया गया था। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं नेपट्यून जो हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह है, वहाँ की हवाएं इतनी तेज हैं कि उन्हें सुनकर आपका दिमाग घूम जाए। यहाँ की विंड स्पीड लगभग 2100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच जाती है। सिर्फ तुलना के लिए अर्थ पर आने वाले सबसे तेज हरिकेन्स की गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। मतलब नेपट्यून की हवाएं पृथ्वी की हरिकेन से लगभग 7 गुना तेज हैं। वैज्ञानिकों ने ये शॉकिंग डिस्कवरी हबल स्पेस टेलीस्कोप और अन्य स्पेस प्रोब से की। लेकिन यहाँ मजेदार बात यह है कि नेपट्यून के कोर और एटमॉस्फेयर की वजह से ये विंड इतनी तेज चलती है। ये हवा हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसेस के बीच के एक्सट्रीम टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से इतनी तेजी से सर्कुलेट करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि नेपट्यून एक गैस जायंट है, मतलब इसका सरफेस जैसी जमीन नहीं है। फिर भी ये विंड वहाँ इतनी तेज चलती है कि अगर कोई इंसान वहाँ होता तो वो हवाओं में लिटरली उड़ जाता। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है हर दिन हमारी पृथ्वी पर लगभग 100 टन मटेरियल अंतरिक्ष से गिरता है। हाँ, सही सुना आपने, वो छोटे छोटे स्पेस डिब्री, मीटियोरॉइड्स और डस्ट पार्टिकल्स जो हमारे सूरज और अन्य ग्रहों के बीच घूमते रहते हैं, हर दिन हमारी धरती की सतह से टकराते हैं। इनमें से कुछ इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें आंखों से नहीं देख पाते, जबकि कुछ बड़े होते हैं और हवा में जलकर शूटिंग स्टार की तरह चमकते हैं। ये छोटे छोटे मीटियोरॉइड्स अक्सर एटमॉस्फेयर में जलकर खत्म हो जाते हैं, इसलिए ज्यादातर नुकसान नहीं करते। लेकिन समय समय पर बड़े मीटियोरॉइड्स गिरते हैं जो जमीन पर इम्पैक्ट क्रेटर बना सकते हैं। वैज्ञानिक एस्टिमेट करते हैं कि हर साल हजारों छोटे मीटियोराइट्स धरती पर गिरते हैं और यही कारण है कि हर दिन 100 टन मटेरियल हमारी सरफेस पर आ जाता है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान में शूटिंग स्टार देखें तो समझ जाइए कि ये सिर्फ चमक नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आया एक टुकड़ा अंतरिक्ष का है। कितनी अद्भुत और फ्रैजाइल दुनिया में रहते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है हमारे घर के इलेक्ट्रिक प्लग के ऊपर अक्सर छोटे छोटे लेटर्स जैसे L और N बने होते हैं। बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनका मतलब जानना बहुत जरूरी है। L का मतलब है लाइव वायर और N का मतलब है न्यूट्रल वायर। लाइव वायर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है, यानी ये वायर करंट लेकर प्लग में आता है। न्यूट्रल वायर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को सर्किट के पूरे पाथ से वापस भेजता है। ये दोनों वायर्स मिलकर एक कंप्लीट सर्किट बनाते हैं, जिससे आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस सही से काम करता है। अगर प्लग को उल्टा लगाएं या वायर्स को गलत तरीके से कनेक्ट करें तो इलेक्ट्रिक शॉक या डिवाइस डैमेज हो सकता है। इसलिए ये छोटे लेटर्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि सेफ्टी और सही वायरिंग गाइड के लिए हैं। अगली बार जब आप किसी प्लग या सॉकेट को देखें तो इन लेटर्स को ध्यान से देखें। ये बहुत छोटा डिटेल है, लेकिन आपके घर की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की चादर यानी ग्रीनलैंड की आइस शीट हर साल इतनी तेजी से पिघल रही है कि वो करीब 250 बिलियन टन पानी समुद्र में छोड़ देती है। जी हाँ, 250 बिलियन टन सोचकर ही दिमाग हिल जाता है। अगर आप समझना चाहें तो इतना पानी इतना ज्यादा है कि इससे पूरे भारत देश को कई मीटर गहरे पानी में डुबो दिया जाए। ये आइस शीट धरती की सबसे बड़ी मीठे पानी की स्टोरेज है और जब ये पिघलती है तो सी लेवल लगातार बढ़ता जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ग्रीनलैंड की पूरी आइस शीट पिघल जाए तो समुद्र का स्तर लगभग 7 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि दुनिया के बड़े बड़े तटीय शहर जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन पानी के अंदर चले जाएंगे। तो अगली बार जब आप न्यूज में सुने कि ग्लोबल वार्मिंग खतरनाक है, तो याद रखिए ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की जियोग्राफी बदलने की चेतावनी है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है जब कभी भी बिजली गिरती है तो उसकी तापमान इतनी ज्यादा होती है कि ये लगभग 30,000 केल्विन यानी 53,540 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकती है। अब सोचिए इतनी गर्मी कितनी जबरदस्त होगी। इसी एक्सट्रीम हीट की वजह से जब लाइटनिंग जमीन पर खासकर रेत वाले एरियाज में गिरती है तो वो रेत को तुरंत मेल्ट करके ग्लास में बदल देती है। इस फेनोमेनन को फुलगराइट कहते हैं। फुलगराइट अक्सर ट्यूब या ब्रांचिंग शेप में होती है, बिल्कुल उस पाथ की तरह जिस रास्ते से लाइटनिंग जमीन में उतरी होती है। ये नेचुरल ग्लास बहुत फ्रैजाइल होती है और साइंटिस्ट इसे स्टडी करके लाइटनिंग की ताकत और एनर्जी
का अंदाजा लगाते हैं। दरअसल ये प्रोसेस पूरी तरह इंस्टेंटेनियस होती है, मतलब कुछ मिली सेकेंड्स में रेत मोल्टन ग्लास में बदल जाता है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक ग्लास नहीं है, बल्कि एक तरह का नेचर का इलेक्ट्रिक स्कल्पचर है, जो बताता है कि लाइटनिंग की ताकत कितनी अविश्वसनीय होती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है यूनिवर्स में कुछ स्टार्स ऐसे भी हैं जो अपनी रोटेशन स्पीड के कारण सच में हैरान कर देते हैं। इन स्टार्स को पल्सार्स कहा जाता है। पल्सार्स वास्तव में न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो बहुत मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने के बाद बनते हैं। इनका मास सूर्य के मास के बराबर हो सकता है, लेकिन साइज सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास होता है। अब सोचिए, इतना भारी और छोटा स्टार अगर अल्ट्रा फास्ट स्पिन करे तो क्या होगा। सबसे तेज स्पिनिंग पल्सर की रोटेशन स्पीड इतनी है कि ये 1 सेकंड में लगभग 700 बार अपनी एक्सिस पर घूमता है। मतलब अगर आप इस स्टार के ऊपर खड़े होते तो आपको एक्सट्रीम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सामना करना पड़ता और सब कुछ हवा में उड़ने लगता। इतना तेज स्पिन होने के बावजूद ये स्टार अपनी स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, और ये स्पिन रेट वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा रहस्य और रिसर्च का विषय है। पल्सर्स से निकलने वाली रेडिएशन इतनी रेगुलर होती है कि इसे कॉस्मिक क्लॉक्स के रूप में यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कुछ मशरूम जिन्हें हम अक्सर जंगल में देखते हैं अंधेरे में अपनी रोशनी से चमक सकते हैं। इन्हें साइंटिफिक लैंग्वेज में बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम्स कहा जाता है। ये मशरूम रात के अंधेरे में धीरे धीरे हरे या नीले रंग की चमक छोड़ते हैं। लेकिन क्यों चमकते हैं ये मशरूम? दरअसल इनमें एक केमिकल रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन लूसिफेरिन नामक सब्सटेंस और ऑक्सीजन के बीच होती है, जिससे लाइट रिलीज होती है। यही प्रिंसिपल है जो फायरफ्लाइज में भी देखने को मिलता है। ये चमक सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मशरूम इस चमक से अपने स्पोर्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी अपने रिप्रोडक्शन प्रोसेस में मदद करते हैं। छोटे इंसेक्ट्स चमक को देखकर आते हैं और स्पोर्स को फैलाते हैं। कुछ मशरूम स्पीसीज जैसे ओम्फलोटस ओलिएरियस और पेनेलिस टिप्टिकस पूरे जंगल में अंधेरे में चमकते हैं और एक रहस्यमय नजारा पेश करते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कुछ खास प्रजातियों के कछुए टर्टल्स अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को वापस विकसित कर सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना। अगर किसी कछुए की पैर या टेल किसी प्रेडेटर या एक्सीडेंट में कट जाए तो उसके अंदर नेचुरल रीजनरेशन मैकेनिज्म मौजूद होता है। यह एबिलिटी सिर्फ माइनर इंजरीज तक ही सीमित नहीं है। कई स्टडीज में देखा गया कि कुछ टर्टल्स अपने डैमेज शेल या क्लॉज भी धीरे धीरे पूरी तरह से रिपेयर कर लेते हैं। ये रीजनरेशन प्रोसेस बायोलॉजिकल रूप से बहुत फैसिनेटिंग है। इसमें स्टेम सेल्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेम सेल्स उस इंजर्ड एरिया में जाते हैं और नई टिश्यू और मसल्स बनाने लगते हैं। इसके लिए टर्टल्स को सही एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन और स्ट्रेस फ्री कंडीशंस की भी जरूरत होती है। नेचर में ऐसा एबिलिटी बहुत रेयर है। ह्यूमंस में ऐसा संभव नहीं है, लेकिन टर्टल्स जैसे क्रीचर्स इसे अपने डीएनए में एनकोड करके लाखों सालों तक सर्वाइव करने में कामयाब रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है स्पेस यानी अंतरिक्ष सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का घर नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ ऐसे मेटल्स मौजूद हैं जो पृथ्वी पर बेहद रेयर हैं। इनमें प्लैटिनम, गोल्ड, इरिडियम और रेयर अर्थ मेटल्स शामिल हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ एस्ट्रॉइड्स और मीटियर्स में ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं जिनकी मात्रा पृथ्वी पर मिलना लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, इन मेटल्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि कुछ मेटल्स की कीमत लाखों डॉलर प्रति ग्राम तक पहुंच सकती है। यानी अगर कोई वैज्ञानिक इन मेटल्स को सही तरीके से स्पेस से पृथ्वी पर लाए तो उसका इकोनॉमिक वैल्यू अनइमेजिनेबल होता। ये रेयर मेटल्स सिर्फ धन के लिए नहीं, बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी क्रूशियल हैं। स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक कार्स, सैटेलाइट्स, लेजर्स और इवन रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये मेटल्स बहुत जरूरी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है इंसान का दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी सुपर कंप्यूटर मशीनों से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारे ब्रेन में करीब 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और हर न्यूरॉन हजारों दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। जब ये सभी न्यूरॉन्स एक साथ सिग्नल्स पास करते हैं तो ये नेटवर्क इतनी तेजी से काम करता है कि वैज्ञानिक मानते हैं इंसान का दिमाग लगभग 10 लाख कंप्यूटर्स जितनी इन्फॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस कर सकता है। सोचिए, जब आप एक चीज याद करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, मोबाइल चलाते हैं और साथ ही किसी से बात भी करते हैं, माइनस ये सब काम आपका दिमाग एक ही समय में करता है। और मजे की बात यह है कि हमारा दिमाग सिर्फ बिजली से नहीं बल्कि केमिकल सिग्नल से भी काम करता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ह्यूमन ब्रेन की पूरी प्रोसेसिंग पावर को कंप्यूटर में डालना हो तो इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाना पड़ेगा जो पूरा एक शहर जितनी एनर्जी खा लेगा। लेकिन हमारा ब्रेन सिर्फ 20 वॉट एनर्जी पर चलता है, यानी एक बल्ब जितनी बिजली पर। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है आपने कभी सोचा है कि माइक्रोवेव ओवन के दूर पर छोटे छोटे होल्स क्यों होते हैं? ये होल्स सिर्फ डिजाइन का हिस्सा नहीं है। असल में ये स्पेशल मेटल मेश होते हैं जिन्हें फैराडे केज कहते हैं। इन छोटे होल्स का काम है माइक्रोवेव रेडिएशन को अंदर रोकना ताकि खाना जल्दी गर्म हो लेकिन रेडिएशन बाहर ना जाए। माइक्रोवेव रेडिएशन एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट कराकर खाना गर्म करती है। अगर ये रेडिएशन बाहर निकल जाए तो आपकी स्किन और आंखों के लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन इन छोटे मेश होल्स की वजह से ये रेडिएशन डोर के बाहर नहीं निकल पाती और आप सुरक्षित रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये होल्स बहुत छोटे होते हैं, लगभग 1-2 मिलीमीटर, लेकिन माइक्रोवेव वेव्स के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसका मतलब है कि आप दूर से अंदर के खाने को देख सकते हैं लेकिन रेडिएशन बाहर नहीं आता। फैक्ट नंबर 3,
क्या आपको पता है, आमतौर पर हम फल को सिर्फ एक सिंगल फ्रूट समझते हैं, लेकिन पाइनएप्पल एक बिल्कुल अलग तरह का फल है। दरअसल पाइनएप्पल मल्टीपल फ्लावर्स का फ्यूजन होता है। हर पाइनएप्पल एक पेड़ पर लगभग 200 से ज्यादा छोटे छोटे फ्लावर्स से बनता है। ये छोटे फ्लावर्स एक दूसरे के पास ग्रो होते हैं और धीरे धीरे उनके बेस फ्यूज हो जाते हैं। यही प्रोसेस पाइनएप्पल को उसका यूनिक शेप और स्ट्रक्चर देता है। लेकिन ये सिर्फ दिखावट के लिए नहीं है। इस फ्यूजन प्रोसेस की वजह से पाइनएप्पल की स्वीटनेस और जूसीनेस बनती है। हर फ्लावर अपना अलग नेक्टर और शुगर प्रोड्यूस करता है, और जब ये सारे फ्लावर्स फ्यूज होते हैं तो फ्रूट का टेस्ट और टेक्सचर अलग ही लेवल का बन जाता है। अद्भुत बात यह है कि पाइनएप्पल की ग्रोथ स्लो होती है और एक पाइनएप्पल को फुली मैच्योर होने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। मतलब ये फ्रूट सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि नेचर का एक शानदार जीनियस भी है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया के डेजर्ट सिर्फ सुनसान और स्थिर जगहें नहीं है। हाँ, डेजर्ट्स में सैंड ड्यून्स हर साल, कभी कभी हर महीने बदलते रहते हैं। सैंड ड्यून्स वो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले होते हैं जिन्हें हमें आमतौर पर डेजर्ट्स में दिखते हैं, लेकिन ये रेत के टीले स्थिर नहीं रहते। हवा की तेजी, डायरेक्शन और बारिश की हल्की बूंदें, ये सब मिलकर ड्यून्स की शेप बदल देती हैं। कुछ ड्यून्स धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ते हैं और कई मीटर्स तक माइग्रेट कर जाते हैं। कभी कभी सहारा या अरेबियन डेजर्ट जैसे बड़े डेजर्ट्स में ये ड्यून्स इतने बड़े होते हैं कि उनकी शेप पूरी लैंडस्केप को बदल देती है। इस बदलाव के कारण डेजर्ट में रास्ते, हिडन ओएसिस और कभी कभी छोटी छोटी मानव बस्तियां भी प्रभावित हो सकती हैं। मतलब डेजर्ट्स में चलना कभी कभी जैसे टाइम लैप्स फोटोग्राफी देखने जैसा होता है, माइनस लैंडस्केप हर साल बदल रहा होता है। अगली बार जब आप डेजर्ट की तस्वीर देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ रेत का टीला नहीं बल्कि एक जीवंत और कॉन्स्टेंटली बदलता लैंडस्केप है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है बहुत लोग सोचते हैं कि पेन की कैप बस डिजाइन के लिए होती है, लेकिन उसके अंदर जो छोटा मेटल रिंग होता है उसका बहुत खास मतलब है। ये रिंग सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पेन की फंक्शनल एफिशिएंसी के लिए बनाई जाती है। जब हम पेन को कैप करते हैं तो ये स्मॉल मेटल रिंग कैप और पेन बॉडी के बीच टाइट सील बनाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पेन की इंक ड्राई नहीं होती और टिप हमेशा स्मूथ और रेडी टू राइट रहती है। अगर ये रिंग नहीं होती तो कैप लूजली बैठता है और समय के साथ इंक ट्यूब ड्राई हो सकती है या पेन की टिप ब्लॉक हो सकती है। इसके अलावा ये मेटल रिंग पेन की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है। हर बार कैप खोलने या बंद करने पर ये रिंग प्रेशर बैलेंस और अलाइनमेंट मेंटेन करती है। यही वजह है कि अच्छे क्वालिटी पेन्स में हमेशा कैप के अंदर ये रिंग देखने को मिलती है।